हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो एचपी टेट और अदर एग्जाम जैसे कमीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस या लेंथ। उनमें कौन कौन से सब टॉपिक आएंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर। हमें एमसीक्यू क्या आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर या परसेक, इसको डिफाइन करते हैं। किस यूनिट को डिफाइन करते हैं? ये डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्टेंस या लेंथ को ये डिफाइन करते हैं। और इनमें से मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है वो किसके यूनिट है? तो वो किसके रहेंगे? डिस्टेंस के या लेंथ के। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है या परसेक, ये जो है, ये जब लार्ज डिस्टेंस होगा, काफी ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होगा, उनको मेजर करने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस तरह से समझेंगे कि ये एवरेज डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में। किसके बीच में? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किन के बीच का डिस्टेंस रहता है। तो किन के बीच का डिस्टेंस रहेगा? ये यूनिट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो रहती है हमारे पास 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर या अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ओके, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके यूनिट होते हैं? डिस्टेंस के या फिर लेंथ के। और ये किस किन के बीच का डिस्टेंस रहता है? ये एवरेज डिस्टेंस रहता है अर्थ और सन के बीच में। और इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है या इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। अगर ये नहीं दिया होगा तो सही आंसर रहेगा 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। नेक्स्ट है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर के बारे में कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि लाइट जो है उसमें ऑप्शन एक रहती है ईयर के मामले में सेकंड। तो वहां पे आप ऑप्शन गलत टिक कर देते हो कई बार। तो उसके लिए राइट ईयर के लिए ऑप्शन जिसमें लेंथ दी हो या डिस्टेंस दिया हो। ठीक है, अब लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस है ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इन 1 ईयर, एक साल में वैक्यूम में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो रहती है वो रहती है हमारे पास 9.46 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो लाइट ईयर है ये क्या होता है? ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, इसमें वैक्यूम में कब तक? एक साल तक। एक साल तक वैक्यूम में लाइट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है? लाइट ईयर। और इसकी वैल्यू 9.46 इंटू 10 पावर 11 मीटर। नेक्स्ट है परसेक। अब परसेक को थोड़ा डायग्राम से हम डिफाइन करते हैं कि परसेक जो है, अगर मैं ये वाली लेंथ उसको लिख लूं, परसेक जो है इट इज अ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसको मैं मान लूंगा, इट इज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, यहां से एक आर्क बनेगी, ये मगर मैं सेंटर पॉइंट मानूं वो, तो यहां से एक आर्क बनेगी। और इस आर्क की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ये मेरे पास सन है मैं इसको अर्थ मान लूंगा। इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस रहता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्या होगा? ये जो लेंथ होगी, इट इज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एन एंगल 1 सेकेंड। कितने का एंगल रहेगा? ये एंगल रहेगा 1 सेकेंड का। यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे एंगल बनेगा, वो एंगल है 1 सेकेंड। और इसकी जो वैल्यू रहती है, ये वैल्यू रहती है 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर। अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया होगा? हम जनरल एक, अगर मैं सर्कल बनाऊं इस तरह से और इसका सेंटर है, यहां से एक आर्क में ले लूं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये एंगल थीटा मान लूं,
तो जनरली जो लिखी जाती है इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू लेंथ। तो यहां से मैं आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, एल अपॉन थीटा। तो आर कितनी थी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो एंगल था वो 1 सेकंड था। और यहां से आर को, ये जो आर है रेडियस, इसको मैं लिख सकता हूं पर सेक। क्या लिख लूंगा, पर सेक। तो यहां से क्या डिफाइन कर सकता हूं मैं, 1 पर सेक। यहां से अगर मैं डिफाइन करूं 1 पर सेक हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकंड। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर। ओके, तो यहां से जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पर सेक को डिफाइन करना सीख जाएं। उनकी जो वैल्यूज हैं उनको आप याद कर लें। 1.496 इंटू 10 पावर 11 जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। 9.46 इंटू 10 पावर 11 मीटर रहेगी लाइट ईयर की, और पर सेक की वैल्यू रहेगी 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर। अब थोड़ा और इसके बारे में पढ़ लें कि इनके अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें किस किस का, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का रिलेशन लाइट लेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1.5। 1 लाइट ईयर की वैल्यू रहती है 9.46 इंटू 10 पावर 16 मीटर। सॉरी नहीं, 15 यहाँ पे आएगा, 10 पावर 15 मीटर। और साथ में पर सेक की जो वैल्यू रहती है वो रहती है हमारे पास 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर। यहां से अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ कि रिलेशन क्या रहता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर के बीच में, तो अगर मैं 1 लाइट ईयर में फाइंड करूँ 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहेंगे, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पावर 15 इंटू, इसको मैं 1 मीटर लिख लूंगा और यहां से 1 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 पावर 11 इंटू 1 मीटर, और यहां से 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1.5 इंटू 10 पावर 11। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9.46 इंटू 10 पावर 15 इंटू 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1.5 इंटू 10 पावर 11। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 9.46 अपॉन 1.5 इंटू 10 पावर 15 माइनस 11, यानी कि ये 11 जो है बेस इक्वल है, ये डिवीजन में है तो इनकी पावर जो है माइनस में चली जाएंगी। 10 पावर 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब 9.46 को कैलकुलेट करेंगे, जब इसको डिवाइड किया गया है 1.5 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.3, और यहां से 15 में से 11 माइनस कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, 6.3 इंटू 10 पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी तरह हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं लाइट ईयर और पर सेक में, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या पर सेक में, इस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यहां से ये रहेगा प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। अब हम मास के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। इसमें एस्ट्रो एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, और साथ में चंद्रशेखर लिमिट। ओके, तो स्टार्ट यूनिट से। एटॉमिक मास यूनिट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, एटॉमिक मास यूनिट जो रहता है वो रहता है हमारे पास, it is defined as the 1/12 the mass of the one atom of carbon. One atomic mass unit is equal to 1/12 करेंगे into mass of one atom of carbon. ओके, C612 इसको हम कहते हैं।
अब यहाँ से इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी क्या मैथमेटिकली वैल्यू इसकी हम कैलकुलेट करेंगे, वो किस तरह से आएगी देख लेते हैं। हमें पता है अगर जो मास रहता है, मास ऑफ 6 पॉइंट, जो एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 पावर 23 जो एटम्स रहते हैं, एटम्स जो रहते हैं किसके, C612 के, वो किसके इक्वल होते हैं 12 ग्राम के। तो यहां से 1 एटम कितना आ जाएगा, 1 एटम ये आ जाएगा 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10 पावर 23, ओके 23। अब यहां से जो क्वेश्चन में दिया था कि सॉरी जो यहाँ पे हमने लिखा था मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, जो मास रहता है 1 एटम ऑफ कार्बन का वो कितना रहता है 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 1/12 तो पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10 पावर 23, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ग्राम साथ लगा है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास 1/6.023 इंटू 10 पावर 23, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। अब इतनी कैलकुलेशन तो आती है कि इसको अगर हम किलोग्राम में लिखें तो कितना आ जाएगा 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम, ओके। तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा है, किलोग्राम, ग्राम से किलोग्राम किस तरह से कन्वर्ट किया होगा हमें पता है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे 1000 किलोग्राम। वैसे भी ये कितना था 24 था, -24 था और -3 और आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि 1 ग्राम हो जाता है 10 पावर -3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम की जगह हम क्या लिख लेंगे 10 पावर -3 किलोग्राम, तो -24 -3 -27 किलोग्राम इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया हमने कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है हमारे पास 1.66 इंटू 10 पावर या तो -24 ग्राम या फिर 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। साथ में इस बात का ध्यान रखें कि एटॉमिक मास यूनिट किसको डिफाइन इनको इस एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन किया जाता है। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की, उनका मास का जो ऑर्डर रहता है वो किस में डिफाइन किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट में सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है ये कि चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सन के मास के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी 1.4 की, तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी चंद्रशेखर लिमिट की, ओके। और जो मास है उसके सबसे लार्जेस्ट यूनिट भी चंद्रशेखर लिमिट है, ओके। मास के सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो कौन से हैं चंद्रशेखर लिमिट। आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमने लेंथ के बारे में बात की, जो प्रैक्टिकल यूनिट रहते हैं लेंथ के या डिस्टेंस के, और साथ में प्रैक्टिकल यूनिट जो हमने मास के पढ़े। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एरर्स के ऊपर, किस किस तरह के एरर होते हैं, क्या क्या कारण रहते हैं कि एरर आएंगे जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें अलग अलग तरह के एरर आते हैं, जैसे पर्सनल एरर आ जाता है, नेचुरल एरर्स कई बार आते हैं, रैंडम एरर्स कई बार आते हैं, और एरर्स के टाइप क्या रहते हैं, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो एरर्स के बारे में रहेगा, और आज इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।